बहरा करने वाली धमाकेदार आवाजें अंतहीन रूप से गूंज उठीं। विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी के ऊर्जा क्रिस्टल अरबों वज्रों की तरह फट गए। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया, हवा को चकनाचूर कर दिया और हवा और बादलों को विनाश के संकेत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। नरक का पूरा 12वां स्तर हिंसक रूप से दहने लगा। युद्ध को देखने वाले अनगिनत विशेषज्ञ उड़ गए। कुछ कमजोर लोगों के मांस और खून फट गए और वे पूरी तरह से मृत हो गए। यहां तक कि जो लोग मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट जितने मजबूत थे, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसक ऊर्जा लुढ़कती रही और पूरे युद्ध क्षेत्र को ढकती रही। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि इस युद्ध का विजेता कौन था। ऐसा लग रहा था कि ये एक पल में हुआ था, लेकिन ऐसा भी लगा कि कई साल बीत गए थे। अंत में हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। चियांग झान की आंखों में ब्लेड की रोशनी चमक उठी। जब उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और सफेद बाघ को पहाड़ की तरह स्थिर खड़े देखा, तो वे दोनों अभी भी भयंकर टकराव में थे। उनका शक्तिशाली युद्ध इरादा आसमान छू रहा था। जाहिर है, पिछली लड़ाई में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और सफेद बाघ बराबरी के थे। दोनों ने अपनी दुनिया को हिला देने वाली क्यूई को बाहर निकाला और हिंसक रूप से टकराए। वे एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और किसी भी तरह से नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए। आभा का एक बेजोड़ तूफान आया। लड़ाई को देख रहे सभी विशेषज्ञ तेजी से पीछे हट गए, जब तक कि वे सैकड़ों मील दूर नहीं हो गए। उन सभी के दिलों में एक डर बना हुआ था। इस समय केवल अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, सफेद बाघ, साथ ही चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग युद्ध के मैदान में बचे थे। इस बार अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने तुरंत चियांग झान को खोज लिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने चियांग झान की ओर हाथ हिलाया और जोर से हंसा। मी चियांग, दिव्य मार्शल संप्रदाय में हमारी आखिरी मुलाकात को कई दिन हो गए हैं। आप अभी भी पहले की तरह ही सुंदर हैं। बधाई हो, बधाई हो। आह! चियांग झान ने जब ये सुना तो वो उत्साहित हो गया। वो लिंग पियाओक्सू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, वे दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लेने के लिए समृद्ध बल साम्राज्य से एक साथ निकले। रास्ते में उन्हें विशाल महासागर साम्राज्य के 8 बड़े संप्रदायों ने रोक लिया। वे तीनों भाइयों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और उनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। दुर्भाग्य से उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर को अपने गुरु के रूप में लेने के बाद से कभी नहीं देखा था। आज वे अप्रत्याशित रूप से मिले थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत उत्साहित था। इसके अलावा चियांग झान को अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग के लिए खुशी महसूस हुई जब उसने अपने भाई को मार्शल आर्ट के मार्ग में मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह शानदार प्रगति करते देखा। श्री चू, आप मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं। चियांग झान ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री चू, आपको इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। आपको पहले सफेद बाघ से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम बाद में अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे। 3 अद्वितीय प्रतिभाएं नरक के 12वें स्तर पर कब आईं? जिस क्षण अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने चियांग झान का अभिवादन किया, सफेद बाघ का चेहरा उदास हो गया और उसकी आंखें जल रही थी। उसने आश्चर्य से चियांग झान को ठंडे अंदाज में देखा, क्योंकि वो चियांग झान के शरीर से एक तीव्र और खतरनाक क्यूई को महसूस कर सकता था। ये एक संकेत था कि केवल समान शक्ति वाले विशेषज्ञ ही इस क्यूई को उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि सफेद बाघ घमंडी और दबंग था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था जो सिर्फ लड़ना जानता था। वो देख सकता था कि चियांग झान, जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग सभी बहुत शक्तिशाली थे। खास तौर पर चियांग झान, जो मैजिक इमेज स्टेज अपराजय विशेषज्ञ के बराबर था और उससे कमतर नहीं था। सफेद बाघ को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, वो ये थी कि चियांग झान
और चू हनफेंग के बीच काफी अच्छे संबंध थे। अगर वे दोनों मिल जाते तो इस लड़ाई में उसकी मौत होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। अपने विचारों के बीच सफेद बाघ की भौहें ठंडी हो गई और उसकी हत्या करने की नीयत बढ़ गई। उसकी लड़ाई की नीयत आसमान छू गई। वो देख सकता था कि इस लड़ाई की स्थिति प्रतिकूल थी। उसने तुरंत अपनी सारी ताकत केंद्रित करने और घातक हमला करने का फैसला किया। कम से कम वो पहले अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग से छुटकारा पालेगा। उस समय भले ही चियांग झान और अन्य हमला करें, फिर भी उसके पास उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। रक्तरेखा शक्ति, विस्फोट। सफेद बाघ का शरीर कांप उठा। चौंकाने वाली ऊर्जा की लहरें स्वर्ग को चुनौती देने वाली बाढ़ की तरह फूट पड़ी, जिससे आकाश और धरती हिल गई और पहाड़ और नदियां टूट गई। धमाका। ये एक विशाल शक्ति थी जो आकाश में उड़ी और 10,000 ली को हिला दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन राक्षस राजा उतर आया हो और उसकी आभा आकाश को चीर रही हो। ये सर्वोच्च था। असीम ऊर्जा एक लंबी और शक्तिशाली जानवर की छाया में संघनित हो गई, जो सफेद बाघ के सिर के ऊपर एक पहाड़ की तरह थी। ये एक भयंकर बाघ की तरह था, विस्मयकारी और बेहद क्रूर। इसका पूरा शरीर सफेद फर से ढका हुआ था। 2 मोटे बाघ के पंजे शून्य पर चले गए और इसका ऊपरी शरीर सीधा खड़ा हो गया। इसने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई। इसकी आवाज ने आसपास के माहौल को हिला दिया। ये जानवरों के राजा की तरह प्रभावशाली था। ये बस डरावना था और इससे किसी की आत्मा कांप उठती थी। ये 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी, जो सफेद बाघ रक्त रेखा द्वारा बनाई गई घटना थी। शून्य ढह रहा था और जमीन ढह रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सफेद बाघ रक्त रेखा की घटना एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। उसकी दहाड़े और भी हिंसक हो गई, मानो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही हो। रोलिंग साउंड वेव रेडियोधर्मी अवस्था में सभी दिशाओं में फैल गई और पूरी दुनिया उसके साथ प्रतिध्वनित होने लगी। चियांग झान और अन्य लोगों सहित। हालांकि धर्मी और शैतान दाओं के अनगिनत विशेषज्ञों को लंबे समय से पता था कि सफेद बाघ के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं हैं। फिर भी जब उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा तो वे बहुत हैरान हुए। दिव्य रक्त महाद्वीप में जिनके पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थी, वे सभी स्वर्ग के प्रतिभाशाली थे। उनके पास मार्शल दांव में असाधारण प्रतिभा थी। जब तक वे समय से पहले नहीं मर जाते, वे अंततः अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाते। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग और स्वॉर्ड टू, अधिपति दानव भगवान मंदिर के काले कछुए, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के मोतियान, जुवुशांग और अन्य। उनमें से हर एक ने नरक की 18 परत को पार कर लिया था और दुनिया में उनका कोई विरोधी नहीं था। उनके नामों ने दुनिया को बहुत पहले ही हिला दिया था। अजय संप्रभु 2 युवा विशेषज्ञों, धर्मी और शैतान में से एक बन गया था। जहां तक सफेद बाघ की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसमें भी इस तरह की क्षमता थी। बेशक इस दुनिया में कुछ लोग भी थे, हालांकि उनके पास 10 महान विशेष रक्तरेखाएं नहीं थी। हालांकि उनकी ताकत अथाह थी। उदाहरण के लिए लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग। नरक 18 परत में उनकी प्रतिष्ठा। ये हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, स्वॉर्ड टू, ओवरलॉर्ड में नहीं थी। काला कछुआ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य। हालांकि ये केवल अल्पमत में था। इसके अलावा लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग आम लोगों से अलग होने चाहिए। ये सिर्फ इतना था कि वर्तमान में कोई नहीं जानता था। संक्षेप में, रक्तरेखा की शक्ति सफेद बाघ से फूट पड़ी और इसकी ताकत पागल गति से बढ़ी। एक क्षण में यह पारलौकिक क्षेत्र के अजेय स्तर पर पहुंच गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सर पर दौड़ते घोड़े की तरह
एक भयंकर बाघ पहाड़ से नीचे उतरा। मजबूत ऊर्जा तरंगे अंतहीन रूप से फैल गई। इसने आसपास के स्थान को तहस नहस कर दिया। कुछ 100 मील दूर से देख रहे विशेषज्ञों ने महसूस किया कि एक जबरदस्त दबाव उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को प्राचीन दिव्य पर्वत द्वारा दबाया जा रहा हो। पांचों अधिकारियों की आंखों, नाक और मुंह से बेकाबू होकर खून बह रहा था, जिससे शून्य गहरे लाल रंग में रंग गया। जिया, फेक्स्यू और एओ चांगकोंग पीछे हटते रहे। उनकी क्यूई और खून में उथल पुथल थी और वे तीव्र दबाव में थे। हालांकि वे मुश्किल से सफेद बाघ की चरम स्थिति का विरोध कर सकते थे, लेकिन उनके दिलों में दबाव पहाड़ जितना भारी था। पूरे युद्ध के मैदान में केवल चियांग झान वहां चुपचाप खड़ा था, जैसे एक स्तंभ जो आकाश को थामे हुए था। उसकी आंखें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी 2 तीखी और डरावनी आंखों में अभूतपूर्व गंभीरता थी। सफेद बाघ एक रक्त रेखा घटना के साथ फट गया और इसकी ताकत लगातार बढ़ गई। यह बेहद भयानक था। यह हवा में लापरवाही से खड़ा था। इसकी उंगलियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी और इसकी दबंग आभा एक प्राचीन राक्षस देवता की तरह थी जो चारों समुद्रों पर उतरी थी, दुनिया और वर्चस्व को देख रही थी। इस समय मौसम बदल गया। पहाड़ और नदियां ढह गई और स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए। भयानक ऊर्जा ने पूरे युद्ध के मैदान को एक लहर की तरह ढक लिया, विशाल और शक्तिशाली। एक अद्वितीय दबाव बढ़ गया और तबाही मचा दी। युद्ध को देखने वाले सभी विशेषज्ञ अतुलनीय आश्चर्य के साथ सफेद बाघ को देख रहे थे और उनकी आत्माएं कांप उठीं। अगर यह कहा जाता है कि सफेद बाघ का शरीर अतीत में शक्तिशाली था और इसकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी, तो ये स्वर्ग के नीचे सभी नायकों को मात देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। लेकिन अब इसने वास्तव में एक जादुई छवि मंच के अपराजेय विशेषज्ञ के बराबर ताकत दिखाई और ये दुनिया के एक हिस्से को नष्ट करने और सभी जीवित प्राणियों को नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम था। ये एक संप्रभु प्रतिभा थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के हुआंग तियान और झुए कियानलोंग की तुलना में ये एक संप्रभु प्रतिभा थी। लिंग पियाओक्सु, जियान, एर, अधिपति, दानव भगवान मंदिर से काला कछुआ, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय से मोतियान, जुवुशांग और अन्य और भी अधिक शक्तिशाली थे। उसकी खूनी और क्रूर आंखें चारों ओर घूम रही थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी आंखों में देखे। सफेद बाघ सभी जानवरों का राजा था। ये अहंकारी होने के लिए पैदा हुआ था और इसकी दबंग आभा आसमान तक पहुंच गई। अजेय लड़ाई के इरादे की लहरें इसके शरीर से निकली और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चू हनफेंग, अपनी मौत का सामना करो। सफेद बाघ ने अपना मन बना लिया और अपनी सारी ताकत अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को मारने पर केंद्रित करना चाहता था। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई। उसका विशाल शरीर तेजी से चलने वाले धूमकेतु की तरह था और उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी। शून्य को चकनाचूर करने वाली ऊर्जा अजय युवा मास्टर चू हनफेंग से हिंसक रूप से टकराई। धमाका, अंतरिक्ष की परतें फट गई। सफेद बाघ की गति अजेय थी। वो अभी भी हवा में था, लेकिन उसकी दोनों मुट्ठियां पहले ही बाहर निकल चुकी थी। मुट्ठी की रोशनी आसमान में चिलचिलाती धूप की तरह चमकीली थी। शक्तिशाली और हिंसक मुट्ठी बल ने डोंगटियन की जमीन को हिला दिया। इसने सितारों को चकनाचूर कर दिया। मानव मार्शल आर्टिस्ट का तो कहना ही क्या, भूत और देवता भी इससे चौंक जाएंगे। ऊर्जा जिसने आकाश को धुंधला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, वो बढ़ती गई और बढ़ती गई। विशाल और शक्तिशाली दबाव ने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को भौंचक्का कर दिया। गंभीर भाव के साथ सूर्य की तरह चमकीली उसकी आंखों की जोड़ी ने एक तीखी रोशनी बिखेरी। उग्र युद्ध की मंशा आग की एक किरण की तरह थी और ऐसा लग रहा था
जैसे वो निवे आसमान को भेदने जा रही थी। भले ही अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को बहुत पहले से पता था कि सफेद बाघ के पास 10 महान विशेष वंश है और असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा है, लेकिन जब वो अपने चरम अवस्था में सफेद बाघ से सामना करता है तो उसे एक घातक और खतरनाक आभा महसूस होती है। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन, मेरे जन्मजात धर्म मूर्ति विस्फोट हो। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सबसे मजबूत ताकत दिखाई। वो आकाश और पृथ्वी को हिलाते हुए गड़गड़ाहट की तरह दहाड़ता है। ये पूरे दृश्य में गूंजता है और ध्वनि तरंगों की लहरें सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसने आकाश और पृथ्वी को अनगिनत दरारों में फाड़ दिया। बूम 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 बूम। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपने शरीर को सीधा किया, मानो वह एक स्तंभ हो जो आकाश को थामे रख सकता हो। अद्वितीय ऊर्जा की लहरें आसमान में उछली और बह गई। उसके बाद उसके चारों ओर 7 आकृतियां दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक वास्तविक अस्तित्व था। वे सभी एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। उनकी युद्ध शक्ति आश्चर्यजनक थी। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि इन 7 क्लोनों के प्रकट होने के बाद प्रत्येक क्लोन के शरीर से एक चमकदार और धधकती हुई चमक निकली, एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह जिसने आकाश को हिला दिया। ये शून्य को भेदता हुआ आकाश को चीरता हुआ निकल गया। चमकदार चमक के भीतर कई आकृतियां समान रूप से प्रकट हुई। वे लंबे, शक्तिशाली, दबंग लग रहे थे और युद्ध के देवताओं की तरह उनकी आभा ब्रह्मांड को खा गई और वे सब कुछ नीचे देख रहे थे। 7 आकृतियां पूरी तरह से पारदर्शी थी और वे चमक से चमक रही थी। वे पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें से प्रत्येक के 3 सिर और 6 भुजाएं थी। वे कृपाण, भाले, तलवारें, फरसे पकड़े हुए थे। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, हुक, कांटा, चाबुक, सभी 18 प्रकार के हथियार थे। वे सभी उच्च श्रेणी की कलाकृतियां थी। भाग्य धर्म। चियांग झान चौंक गया और उसने अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और अन्य 7 लोगों की उत्पत्ति को पहचान लिया। दिव्य रक्त महाद्वीप में मार्शल आर्ट का मार्ग 10 महान चरणों में विभाजित था। पहला पल्स ओपनिंग चरण, दूसरा स्तर एपर्चर ब्रेकिंग चरण, तीसरा स्तर एस्ट्रल कंडेंसेशन चरण और चौथा स्तर आकार परिवर्तन चरण। 5वां स्तर दिव्य कोर चरण, 6ठा स्तर क्लेश पतन चरण, 7वां स्तर जादुई छवि चरण, 8वां स्तर दिव्य आकार चरण, 9वां स्तर स्वर्गीय मनुष्य चरण, 10वां स्तर जीवन मृत्यु चरण। जादुई छवि चरण का 7वां स्तर तब था जब दिव्य कोर चरण योद्धा को स्वर्गीय क्लेश द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। जन्मजात दिव्य गोली बुद्धि को जन्म देगी, फिर उसे पोषण देगी और मजबूत करेगी, उसे एक सच्चे जीवन रूप में बदल देगी। एक बार जब यह सच्चा जीवन धर्म मूर्ति बन जाती तो ये न केवल इकट्ठा होती और बिखरती, बल्कि बड़ी या छोटी भी हो सकती थी। ये आकाश में उड़ सकता था और स्वतंत्र रूप से घूम सकता था और इसकी युद्ध शक्ति अत्यंत भयानक थी। ये वास्तविक शरीर से बिल्कुल भी कम नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में एक जादुई छवि चरण योद्धा केवल एक वास्तविक जीवन रूप बना सकता था, लेकिन अजय युवा मास्टर चू हनफेंग की दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन साधना तकनीक, उसे पता नहीं था कि ये किस स्तर की थी। ये अतुलनीय रूप से रहस्यमय था। ये एक ऐसा कौशल था जो अप्रत्याशित और अप्रत्याशित था। न केवल ये 7 क्लोन और 7 विचार बना सकता था, वो 7 जन्मजात धर्म मूर्तियां भी बना सकता था। ये दृश्य इतना अजीब था कि शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। इस आदमी ने वास्तव में दिव्य मार्शल संप्रदाय के नंबर 1 गुप्त कौशल दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन को महान पूर्णता चरण तक विकसित किया है। ये कैसे संभव है?
जिया फेक्सू ने सदमे में चिल्लाया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय की एक शिष्या के रूप में उसे संप्रदाय में विभिन्न उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की कुछ समझ थी। खास तौर पर दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन, जिसे सबसे मजबूत मानसिक साधना पद्धति के रूप में जाना जाता था, ये और भी प्रसिद्ध थी। ऐसा कहा जाता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहले संप्रदाय नेता ने जीवन मृत्यु अवस्था तक साधना की थी और उन्हें दिव्य मार्शल राजा कहा जाता था। इस अद्वितीय विशेषज्ञ ने अपने जीवन के सभी प्रयासों का उपयोग स्वर्ग ग्रेड साधना पद्धति दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन बनाने के लिए किया था। यह साधना पद्धति व्यापक और गहन थी और ये रहस्यों से भरी थी। इसे साधना करने के बाद कोई 7 क्लोन बना सकता था। प्रत्येक क्लोन मूल शरीर जितना शक्तिशाली था और यहां तक कि किसी के दिमाग को भी बना सकता था। इच्छा, डोमेन, दिव्य गोलियां, धर्म मूर्ति और देवता मूर्ति आदि। ये भयानक था। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन को एक बार उत्तरी सागर डोमेन में सबसे शक्तिशाली मानसिक साधना पद्धति के रूप में मान्यता दी गई थी और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय का एक रहस्य भी था। केवल वे लोग जो संप्रदाय नेता के पद को प्राप्त करने के योग्य थे, वे ही इसे साधना के योग्य थे, कोई और नहीं। यहां तक कि असाधारण प्रतिभा वाले सच्चे शिष्य भी इसे छू नहीं सकते थे। वर्तमान में अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग केवल जादुई छवि चरण के पहले स्तर पर थे। अधिक से अधिक उन्हें एक सच्चे शिष्य के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। जाहिर है उनके पास दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन की खेती करने की योग्यता नहीं थी। इसके अलावा भले ही उन्होंने इस दिव्य कौशल की खेती की हो, फिर भी वे इसे विकसित नहीं कर पाएंगे। महान पूर्णता चरण तक पहुंचना असंभव था। आखिरकार साधना पद्धति जितनी उच्च होती है, इसे विकसित करना उतना ही कठिन होता है। दिव्य मार्शल 7 परिवर्तन जैसे स्वर्ग ग्रेड कौशल के लिए जादुई छवि चरण योद्धाओं का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि दिव्य आकार चरण और स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ भी अपने जीवन काल में इसका सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। जिया फेक्सू इसे समझ नहीं पाई। वास्तव में यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, एओ चांगकोंग भी उलझन में था। एओ चांगकोंग ने दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों के बारे में सुना था, जो एक अद्वितीय दिव्य कौशल है। हालांकि वो जिया फेक्सू जितना नहीं जानता था, लेकिन वो जानता था कि हर कोई इस तरह के सर्वोच्च कौशल की खेती नहीं कर सकता। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि एओ चांगकोंग अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के जन्मजात धर्म का पालन करने पर केंद्रित था। वो अपने जन्मजात धर्म मूर्ति के रहस्य का पता लगाना चाहता था और भविष्य में उसे जादुई छवि चरण तक पहुंचने में मदद करना चाहता था। ये एक अमूल्य भूमिका निभाएगा। युद्ध के मैदान में हर कोई बहुत हैरान था। उन्होंने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के 7 क्लोन और 7 जन्मजात धर्म मूर्ति को देखा और वे बहुत हैरान थे। ये सर्वविदित था कि जन्मजात धर्म मूर्तियां मुख्य शरीर जितनी ही शक्तिशाली होती है। दूसरे शब्दों में, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की साधना का आधार मैजिक इमेज स्टेज के पहले स्तर पर था। उनकी ताकत एक शीर्ष विशेषज्ञ के बराबर थी और उनका जन्मजात धर्म था। यह कल्पना की जा सकती थी कि उनकी वर्तमान ताकत कितनी भयानक थी। मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ। इस समय अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ताकत सफेद बाघ के समान थी। वे दोनों ही पारलौकिक क्षेत्र में अजेयता के स्तर पर पहुंच चुके थे। वो भावहीन था, उसकी भौहें उल्टी थी और उसकी हत्या की मंशा घनी थी। उसकी 2 ठंडी आंखें उस सफेद बाघ को घूर रही थी जो उस पर हमला कर रहा था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। रैंक 2 टर्मिनस इच्छा का शिखर, मार डालो अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर दहाड़ते हुए उसकी हत्या की मंशा बढ़ती जा रही थी। जिस क्षण उसने अपनी मुट्ठियां उठाई, होंगलोंग 7 शक्तिशाली इच्छाएं एक बार फिर उसके शरीर से बाहर निकली
और 7 विशाल तारों में संघनित हो गई। वे एक गहरे भूरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे थे। ये 7 तारे हवा में तैर रहे थे, जैसे उजाड़ ग्रह हों। जीवन का कोई निशान नहीं था, लेकिन प्रत्येक तारा टर्मिनस विल की राजसी शक्ति से लहरा रहा था। इसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे दुनिया नष्ट हो गई हो, सभी जीवित चीजें मर गई हों और जीवन समाप्त होने वाला हो। रैंक 2 की उन्मूलन की इच्छा का शिखर। यह विशेष प्रकार की इच्छा अत्यंत शक्तिशाली और चौंकाने वाली थी, खासकर तब जब अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों की खेती की थी। उसने 7 टर्मिनस विल्स को संघनित किया था और अब वे सभी मुक्त हो गए थे। बस इस तरह का बेजोड़ दबाव मौजूद सभी लोगों की आत्माओं को मारने के लिए पर्याप्त था। आओ, आज या तो तुम मरो या मैं मरूं। अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों का बल एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा था। वातावरण राजसी और राजसी था। यह अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। तुरंत विशाल ऊर्जा तट के खिलाफ उग्र लहरों की तरह थी और एक सुनामी भड़क उठी। ये चारों ओर के स्थान को कवर करते हुए सफेद बाग की ओर तेजी से बढ़ा। उसी समय 7 दिव्य क्लोन, 7 धर्म मूर्तियां और रैंक 2 के शिखर की समाप्ति इच्छा से संघनित 7 सितारे सफेद बाग से टकरा गए। इस समय सफेद बाग के चेहरे की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। पसीना बारिश की तरह बह रहा था और उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। ये अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर बिजली की तरह तेजी से हमला किया और तीव्र दबाव में था। इसका शरीर धीमा हो गया और उसके शरीर में क्यूई और रक्त हिंसक रूप से मंथन करने लगे। वो उसे अपने मुंह से उगलने ही वाला था। सफेद बाग के दिल की गहराई से एक खतरनाक क्यूई उभरी। उसे अच्छी तरह पता था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया है। ये उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि वो अपने अजेय आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने से पहले केवल 1000वें सेकंड के लिए हिचकिचाया। एक चौंकाने वाला युद्ध इरादा जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। सफेद बाग का सच्चा शरीर। बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद बाग अपने असली रूप में बदल गया। उसका विशाल शरीर एक पहाड़ की तरह था, जिसके माथे पर 3 क्षैतिज रेखाएं राजा शब्द बना रही थी। ये विस्मयकारी और अद्वितीय था। दहाड़ दहाड़ सफेद बाग ने अपने विशाल बाग के सिर को जोर से हिलाया और उसकी दहाड़ ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। इसने पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इसका खूनी मुंह गुस्से में चौड़ा हो गया। इसके नुकीले दांत हाथी दांत से भी लंबे थे, जैसे कृपान और भाले। अगर उसे काटा जाता तो वो ठंडी रोशनी से चमक उठता। मांस और खून की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एडमेंटाइन उल्कापिंड भी फट जाता। हुश! सफेद बाग तेजी से और जोरदार तरीके से उछला, खुद को हवा में उछाला। उसने वाकई एक बाघ की अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया, जो अपनी हथेली के एक झटके से भेड़ को पकड़ लेता है। ये चाल भयंकर और क्रूर थी, जो आसमान में उड़ते हुए हत्या के इरादे से चलती थी। ये चाल शक्तिशाली और दबंग थी। अजय, इस हमले के तहत एक पीक ऑफ मैजिक इमेज स्टेज योद्धा निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि अजय विशेषज्ञ भी उस पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा वो या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। सफेद बाघ ने अपना असली रूप दिखाया और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। इसके अलावा उसके शरीर का हर हिस्सा एक शीर्ष ग्रेड खजाने के अनूठे दबाव के साथ फट गया, यहां तक कि उसका सफेद फर भी स्टील की सुइयों की तरह था। ये सभी बाधाओं को भेदने के लिए पर्याप्त था। हुलाला शून्य पाउडर में बदल गया। सफेद बाघ ने अपने 2 विशाल बाघ के पंजे लहराए, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरते हुए और अंतरिक्ष को चकनाचूर करते हुए। ऐसा लग रहा था
कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने जा रहा था। इसने अजेय युवा मास्टर चू हनफेंग पर अपना अंतिम हमला किया। बैंग, बैंग, बैंग। दो मैजिक इमेज स्टेज अजय विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। विनाशकारी ऊर्जा हिंसक रूप से टकराई। लगातार बहरे विस्फोट हुए और कुछ 100 मील के भीतर का पूरा इलाका पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल एक चीज जो बची थी वह थी भयानक ऊर्जा जो हर जगह कहर बरपा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों बर्फीले पहाड़ ढह गए हों। पुची, उस ऊर्जा केंद्र में जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को उलट दिया था, एक ताओवादी छवि उल्का की तरह आकाश को चीरती हुई तेजी से पीछे की ओर उड़ रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके 7 छिद्रों से काला खून बह रहा था। स्पष्ट रूप से उसे गंभीर चोट लगी थी। श्री चू, क्या आप ठीक है? एक उज्जवल दिव्य इंद्रधनुष के साथ एक चिंतित आवाज सुनाई दी। ये शून्य में उड़ गया और कुछ 100 मील दूर दिखाई दिया। गिरती हुई आकृति को पकड़ लिया। ये चू हानफेंग है। दूर से भीड़ से एक चौंकने वाली आवाज सुनाई दी। भीड़ में कोलाहल मच गया। सभी के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उनमें से हर एक की आंखें खुली हुई थी और वो बिना आत्मा के चलता फिरता शव लग रहा था। जिया फैक्सू और एओ चांगकॉन भी दंग रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, जिसने दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों की साधना की थी, वास्तव में पराजित हो जाएगा। पूरे युद्ध के मैदान में केवल एक व्यक्ति था जिसने इस युद्ध के परिणाम की उम्मीद की थी। वो था चियांग झान। उसने सफेद बाघ का असली रूप देखा। उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुरंत वो प्रकाश की किरण में बदल गया और आगे बढ़ा। उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को पकड़ लिया। हालांकि अराजक ऊर्जा के बीच, हालांकि सफेद बाघ के चेहरे की विशेषताएं विकृत थी और उसने मुंह से खून की एक बूंद निकाली थी, लेकिन उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग पर सबसे तेज गति से हमला किया। स्वोश! अगले ही पल सफेद बाघ ने अपने 2 पंजों को लहराया और अदम्य बल के साथ उसने अजय युवा मास्टर चू हनफेंग के सिर पर हमला किया। हालांकि क्या चियांग झान सफेद बाघ को अपने भाई को चोट पहुंचाने देगा? उत्तर बताने की कोई जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से असंभव था। इस समय चियांग झान को कोई संकोच नहीं था। वो आगे बढ़ा और अपने बाएं हाथ में अजय युवा मास्टर चू हनफेंग को पकड़ लिया। उसका दाहिना हाथ एक दिव्य ब्लेड की तरह था जो आगे की ओर वार करते हुए आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसीलिए उसने तुरंत ऐसा नहीं किया। सफेद बाघ, इसे याद रखना, मेरा नाम चियांग झान है। हालांकि अभी तुम्हारा पलड़ा भारी है, लेकिन तुम पहले से ही घायल हो और तुम्हारी ताकत 30% कम हो गई है। अगर तुम अब मुझसे लड़ोगे तो तुम जरूर हार जाओगे। चियांग झान की ठंडी आंखों ने सफेद बाघ को देखा और शांति से कहा। हालांकि उसका लहजा उदासीन था, लेकिन एक ऐसा दबंग दबाव था जिसने लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। स्वूश! भीड़ में कोलाहल मच गया। हर किसी को यह दुनिया हिला देने वाला नाम याद था। उनके दिल हिल गए और वे बेहद हैरान थे। वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो चियांग झान का नाम न जानता हो। जब से उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की परीक्षा में भाग लिया और दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को अपना गुरु बनाया, तब से वो प्रशिक्षण के लिए 9 निचले भ्रम क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। जब से उसने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा और नरक 18 परत में प्रवेश किया, उसने अनगिनत शानदार उपलब्धियां हासिल की। उसका नाम लंबे समय से दुनिया भर में फैल चुका था और हर कोई उसके बारे में जानता था। खासकर जब चियांग झान ने 9 नीदर भ्रम क्षेत्र में काले कछुए को हराया, मोतियान के पास 2 महान संप्रभु प्रतिभाएं थी और उसने क्लेश पतन चरण युद्ध के मैदान में
जू वुशांग को लगभग मार डाला। वो आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई सभी के लिए चर्चा का विषय बन गई थी। उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने चियांग झान के नाम को बिजली की तरह सुना था, लेकिन उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने एक पल के लिए भी उसके बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब वे जानते थे कि उनके सामने ये युवक बहुत प्रसिद्ध था। ये कल्पना की जा सकती थी कि इस युवक को किस तरह का झटका लगा होगा। उसी समय हर कोई चियांग झान के लिए प्रत्याशा से भर गया था। उसने एक बार काले कछुए, मोतियान, जुवुशांग और अन्य को हराया था। वे दानव देव मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, और उनमें से कोई भी सफेद बाघ से कमजोर नहीं था। क्या चियांग झान अपनी किंवदंती जारी रखेगा या सफेद बाघ अधिक शक्तिशाली होगा? सभी की आंखें खुली हुई थी, ये देखने के लिए कि क्या होगा। तो तुम चियांग झान हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने घमंडी हो। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ने देने का अधिकार है। सफेद बाघ चियांग झान की पहचान जानता था। यह कहना झूठ होगा कि वो चियांग झान से नहीं डरता था। आखिरकार चियांग झान की ताकत बहुत अधिक थी। कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि सफेद बाघ अपने आप में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सभी जानवरों के राजा की गरिमा ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वो गर्व कर सके। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी, लेकिन अंतिम जीत निश्चित रूप से उसकी होगी। ये विश्वास शुरू से लेकर अंत तक कभी नहीं डगमगाया। हालांकि जैसे ही सफेद बाघ की आवाज धीमी हुई, चियांग झान की दबंग आवाज उसके कानों में गूंज उठी। मौजूदा समय में तुम मुझसे लड़ने के लिए योग्य नहीं हो। तुम अभी जा सकते हो। मैं अगली बार तुम्हारे चरम पर तुमसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं। चियांग झान का रवैया हमेशा की तरह दबंग था। उसके शब्दों से पूरे युद्ध क्षेत्र में मौत का सन्नाटा छा गया। सफेद बाघ चुप था। वो चियांग झान को घूर रहा था। वो अपनी लाल जीभ से अपना मुंह और नाक चाट रहा था, मानो वो किसी को खाना चाहता हो। आसपास के दर्शकों ने भी अपना मुंह चौड़ा करके अविश्वास में चियांग झान को घूरा। अभी अभी कहे गए शब्द बहुत अहंकारी थे, भले ही ये चियांग झान की प्रतिष्ठा थी। उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी के बीच उसकी हैसियत और ताकत दोनों चरम पर थी। हालांकि सफेद बाघ उससे कमजोर नहीं था। उसने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि सफेद बाघ उससे लड़ने के योग्य नहीं था? ये बहुत पागलपन था। शांत जगह में चियांग झान और सफेद बाघ एक दूसरे को देखने लगे। तनावपूर्ण माहौल ऐसा था जैसे कोई बम फट गया हो। ये पहली बार है जब मैं अपने पदार्पण के बाद से तुम्हारे जैसे घमंडी व्यक्ति से मिला हूं। चियांग झान, मुझे उम्मीद है कि तुम सिर्फ बात करने में ही अच्छे नहीं हो। चलो, मुझे अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत दिखाओ और मेरे साथ अच्छी लड़ाई करो। एक पल की खामोशी के बाद सफेद बाघ अत्यधिक गुस्से से हंसा और असीम हत्या के इरादे से बोला। हालांकि वो चियांग झान से डरता था, लेकिन इस समय वो चियांग झान से पूरी तरह से क्रोधित था। सफेद बाघ कब था? उसने दुनिया पर कब्जा कर लिया था और कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। यहां तक कि अजय युवा मास्टर चू हनफेंग भी उससे हार गए थे। लेकिन चियांग झान ने उसे नीचा देखा। ये उसका अभूतपूर्व अपमान था। क्रोध के कारण सफेद बाघ की क्यूई बढ़ गई। उसका युद्ध का इरादा बहुत तेज था। उसके शरीर से और भी भयानक ऊर्जा निकली, जैसे कोई दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकरा रहा हो। एक झटके के साथ वो चियांग झान पर झपटा। गड़गड़ाहट। तुरंत एक जंगली हवा ने आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा ने आसपास के स्थान को ढक लिया, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये अजय था। सफेद बाघ ने अपना असली रूप प्रकट किया। अपनी सारी शक्ति चियांग झान को मारने पर केंद्रित की।
इसने अपना विशाल मुंह खोला और आकाश को निगल लिया। इसने अपने तीखे दांत दिखाए और चियांग झान को बुरी तरह काटा, मानो ये चियांग झान की सारी हड्डियों और मांस को निगल जाएगा। ये क्रूर और क्रूर था और ये अद्वितीय था। चियांग झान जानता था कि सफेद बाघ कितना शक्तिशाली था। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत वर्चस्व की घटना को उजागर किया। युद्ध राजा की घटना उसकी ताकत को तेजी से अपने चरम पर पहुंचते हुए महसूस कर सकती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को बाहर निकाला, फिर उसे बाहर निकाल दिया। अद्वितीय कृपाण बल ने हवा में एक चौड़ी दरार बनाते हुए एक चौंकाने वाली ताकत दिखाई, मानो उसने एकीकृत दुनिया को दो भागों में काट दिया हो। जब दो महान अजय विशेषज्ञों ने एक चाल चली तो मौसम बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी अलग हो गए। भीषण युद्ध ने नरक की पूरी 12वीं परत को हिला दिया। दहाड़ दहाड़, सफेद बाघ की दहाड़ ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। इसकी लड़ाई की मंशा जंगली और जंगली थी। इसका विशाल शरीर बेतरतीब ढंग से मुड़ गया। इसके तीखे नुकीले दांत और पंजे, बाघ की पूंछ जो स्टील के चाबुक की तरह दिखती थी, सभी घातक हथियार थे। जब तक आप पर वार होता तब तक आपकी त्वचा की एक परत कम हो जाती, भले ही आप मरे नहीं। सफेद बाघ गुस्से से लगभग पागल हो गया। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसे दूसरों ने नीचा दिखाया था। अपमान की प्रबल भावना हत्या के इरादे में बदल गई थी। उसने किसी भी चीज की परवाह किए बिना पागलपन से हमला किया, जैसे कि अगर वो चियांग झान को नहीं मारता तो उसे कभी नहीं छोड़ता। हालांकि सफेद बाघ का हमला चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, ये बेकार था। चियांग झान गर्व से खड़ा था। ये गंभीर था। एक पहाड़ की तरह उसने अपने हाथ में भगवान वध करने वाला ब्लेड पकड़ रखा था और लगातार वार कर रहा था। कभी कभी वो वध करने वाली कृपाण तकनीक का उपयोग करता था। कभी कभी वो कृपाण का उपयोग आकाश को निगलने के लिए करता था और कभी कभी वो इसे अमर कृपाण तकनीक में बदल देता था। प्रत्येक कृपाण प्रहार में पूर्ण शक्ति होती थी और ये एक घातक कृपाण तकनीक थी। हर चाल ने उसे मार डाला और न केवल उसने सफेद बाघ के हमले को रोका, बल्कि उसने सफेद बाघ के हमले को भी रोक दिया। इसने सफेद बाघ को मजबूती से दबा दिया। नहीं मरा। तीव्र युद्ध के दौरान चियांग झान ने एक धीमी दहाड़ लगाई। उसका लंबा और सीधा शरीर खून और क्यूई से भरा हुआ था और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमकती जा रही थी और ये एक अद्वितीय युद्ध शक्ति उत्सर्जित कर रही थी। सुनहरी ब्लेड की रोशनी भोर की तरह थी और इसमें रैंक 2 अमर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का शिखर था। इसने सफेद बाघ के शरीर पर भयंकर प्रहार किया। हालांकि ये उसके असामान्य सर्वोच्च ग्रेड खजाने वाले शरीर द्वारा अवरुद्ध था। ये बिखर गया, लेकिन ये तुरंत वापस आकार में आ गया और उसी स्थान पर गिरना जारी रखा। ये बार बार ढह गया और चमकदार सुनहरी कृपाण की रोशनी एक अमर राजा की तरह थी, शाश्वत और अविनाशी। कच, ये अज्ञात था कि ये कितनी बार नीचे गिरा। अंत में सफेद बाघ हिंसक रूप से हिल गया और एक फुफकार के साथ वो उड़ गया। उसके माथे से खून एक फव्वारे की तरह आसमान में बह निकला। हर कोई अचंभित था। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि सफेद बाघ चियांग झान से हार गया था। लेकिन वे इस क्रूर वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सकते थे। चियांग झान ने वास्तव में सफेद बाघ को हरा दिया था। अब तक दानव देव मंदिर और स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को चियांग झान ने हरा दिया था। ये निश्चित रूप से एक किंवदंती थी जो हजारों वर्षों के उत्तरी सागर डोमेन के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी।